हेलो बच्चों, वेलकम टू मिस्टर और ई टेक चैनल फॉर जॉब अपडेट्स। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल के आई है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। तो यहाँ पे जो पोस्ट होने वाली है आपकी मैनेजमेंट ट्रेनी और मैनेजर की यहाँ पे पोस्ट होने वाली है। जो मैनेजमेंट ट्रेनी की जो पोस्ट है वो फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए है और जो मैनेजर की पोस्ट है वहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो हम लोग वन बाय वन अभी डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट इसका, कैसे इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आप नया हो चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते जाइए और शेयर करते जाइए ताकि आपको जल्दी से जल्दी नए नए अपडेट्स वैकेंसी के मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकल के आई है। यहाँ पे मैनेजर पोस्ट के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी जनरल में निकली हुई है। वो मूवमेंट अकाउंट में टेक्निकल वालों के लिए, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर वालों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। और आपको मैं बता दूँ, ये जो होने वाला है आपका 6 महीने का पहले यहाँ पे ट्रेनिंग होने वाला है। वहाँ पे आपको 40,000 पर मंथ यहाँ पे मिलने वाला है। उसके बाद में आपका जो मतलब जो जॉब होगा वो परमानेंट हो जाएगा। उसके बाद 6 महीने के बाद में आपको जो पे स्केल जो मिलने वाला है वो 40,000 से लेके 1,40,000 पर मंथ मिलने वाला है। साथ में आपको HRA, TA, DA जो भी अदर अलाउंसेस है वो सब आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ओके, देन यहाँ पे जो वैकेंसी निकली वो जोन वाइज वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पे नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, ठीक है, इन सब जोन्स में यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। तो हम लोग वन बाय वन अभी डिस्कस करेंगे नॉर्थ जोन के लिए यहाँ पे कौन सी वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। तो सबसे पहले जो मैनेजर वैकेंसी जो निकली सबसे पहले वो है मैनेजर जनरल के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली है। ठीक है, इसका जो एज लिमिट होने वाला है वो 28 ईयर्स एज लिमिट होने वाला है। और यहाँ पे जो वैकेंसी निकली है एक OBC कैंडिडेट वाले के लिए यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। ठीक है, एक है SC के लिए, एक है ST के लिए और 2 OBC के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। यानी टोटल यहाँ पे 4 वैकेंसी मैनेजर डेपोट के लिए यहाँ पे निकली हुई है। इसका पोस्ट कोड जो रहेगा वो B रहेगा। ठीक है, पोस्ट कोड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के बेस पे आप लोग को फॉर्म पे अप्लाई करने के पोस्ट कोड आप पे डालना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे PWBD कैंडिडेट्स के यहाँ पे 2 वैकेंसी निकली हुई है। देन मैनेजर मूवमेंट के लिए यहाँ पे इसका पोस्ट कोड जो रहेगा वो C रहेगा। यहाँ पे 28 साल एज लिमिट दी गई है। तो यहाँ पे जो निकली है टोटल 5 वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पे ओपन यानी जनरल कैटेगरी, UR कैटेगरी 4 वैकेंसी है और EWS कैटेगरी यहाँ पे 1 वैकेंसी निकली हुई है। देन मैनेजर अकाउंट के लिए यहाँ पे 14 वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, टोटल। देन मैनेजर टेक्निकल के लिए यहाँ पे टोटल 9 वैकेंसी निकली हुई है। देन मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे टोटल 3 वैकेंसी निकली हुई है। देन मैनेजर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे टोटल 1 वैकेंसी निकला हुआ है। ठीक है, UR कैटेगरी वालों के लिए, जनरल कैटेगरी वालों के लिए निकला हुआ है। देन मैनेजर हिंदी के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी निकला है जनरल कैटेगरी के लिए। और इसका जो एज लिमिट है वो 35 ईयर्स एज लिमिट यहाँ पे रखा गया है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। देन साउथ जोन में जो वैकेंसी निकली हुई है वो जनरल मैनेजर जनरल वालों के लिए यहाँ पे टोटल 5 वैकेंसी निकली हुई है। देन मैनेजर डेपोट के लिए यहाँ पे टोटल 2 वैकेंसी निकली हुई है। देन मैनेजर अकाउंट के लिए यहाँ पे टोटल 2 वैकेंसी निकली हुई है। देन मैनेजर टेक्निकल यहाँ पे 4 वैकेंसी निकली हुई है। देन मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी निकली हुई है और मैनेजर हिंदी के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी निकली हुई है। तो यहाँ पे पूरा एज लिमिट आप देख सकते हो। मैनेजर हिंदी के अलावा बाकी जो भी मैनेजर की पोस्ट है वहाँ पे 28 ईयर्स दी हुई है और मैनेजर हिंदी के लिए अकेले के लिए यहाँ पे 35 एज लिमिट यहाँ पे दी गई है। देन वेस्ट जोन में मैनेजर जनरल के लिए यहाँ पे टोटल 3 वैकेंसी निकली हुई है। देन मैनेजर डेपोट के लिए यहाँ पे टोटल 6 वैकेंसी निकली हुई है। देन मैनेजर अकाउंट के लिए यहाँ पे टोटल 5 वैकेंसी निकली हुई है और मैनेजर टेक्निकल के लिए यहाँ पे टोटल 6 वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, देन ईस्ट जोन में मैनेजर जनरल के लिए यहाँ पे टोटल 1 वैकेंसी निकली हुई है और मैनेजर डेपोट के लिए यहाँ पे टोटल 2 वैकेंसी निकली हुई है। देन मैनेजर मूवमेंट के लिए यहाँ पे टोटल 1 वैकेंसी निकली हुई है। देन मैनेजर अकाउंट्स के लिए यहाँ पे टोटल 10 वैकेंसी निकली हुई है और मैनेजर टेक्निकल के लिए यहाँ पे टोटल 7 वैकेंसी निकली हुई है। देन उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट जोन में मैनेजर जनरल के लिए यहाँ पे टोटल 9 वैकेंसी निकली हुई है। देन मैनेजर डेपोट के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी निकली हुई है।
देन मैनेजर अकाउंट के लिए यहाँ पे 4 वैकेंसी निकली हुई है। देन मैनेजर टेक्निकल के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी निकली हुई है। देन मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी निकली हुई है। देन मैनेजर हिंदी के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी निकली हुई है। तो टोटल यहाँ पे 18 वैकेंसी निकली हुई है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट जोन में, ठीक है। देन उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा क्वालिफिकेशन। तो जितने भी यहाँ पे पोस्ट निकली हुई है तो उसके बारे में वन बाय वन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्या क्या क्वालिफिकेशन आपको और एक्सपीरियंस लगने वाला है। सबसे पहले मैनेजर जनरल के लिए यहाँ पे आपका ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएट डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% मार्क्स। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में हो गए और ओबीसी कैटेगरी में हो गए तो आपको कम से कम ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होना ज़रूरी है। और साथ में आपको CA ICWA या फिर CS इसमें भी आपका अगर डिग्री ग्रेजुएशन होगा तो भी चल जाएगा। और यहाँ पे नोट में आप जैसे देख सकते हो जो भी SC ST और PWBD कैंडिडेट्स होंगे उनको 55% होना चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है। यानी 5% का यहाँ पे मार्क्स पे रिलैक्सेशन यहाँ पे SC ST और PWBD को दिया गया है। देन मैनेजर डेपोट के लिए जनरल यहाँ पे भी ग्रेजुएट आपका होना चाहिए, ग्रेजुएट डिग्री विथ मिनिमम 60% मार्क्स। और CA ICWA और CS में होना चाहिए आपका डिग्री। देन यहाँ पे भी सेम SC ST और PWBD वालों को 55% मार्क्स होना चाहिए। देन मैनेजर मूवमेंट में भी यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ इक्विवेलेंट, ठीक है, ग्रेजुएट डिग्री या फिर इक्विवेलेंट 60% मार्क्स पे। और CA ICWA और CS आपका होना चाहिए डिग्री में, ठीक है। देन इसके बाद में मैनेजर अकाउंट्स, तो यहाँ पे आपका एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ CA चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ठीक है। या फिर आपका BCom होना चाहिए, BCom फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपका BCom भी होगा तो चलेगा। लेकिन उसके साथ में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन फुल टाइम MBA फाइनेंस डिग्री या फिर डिप्लोमा 2 साल का होना चाहिए आपका, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन आपका फुल टाइम MBA होना चाहिए फाइनेंस में या फिर डिप्लोमा आपका 2 साल का होना चाहिए। या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएट पार्ट टाइम MBA डिग्री डिप्लोमा इन द नेचर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन ऑफ मिनिमम 3 years ड्यूरेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC एंड AICTE, ठीक है, ये होना चाहिए। या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएट MBA इन फाइनेंस डिग्री और डिप्लोमा बाय डिस्टेंस एजुकेशन मोड रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC AICTE DEC जॉइंट कमिटी, ठीक है। ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे अकाउंट मैनेजर अकाउंट के लिए यहाँ पे मांगा गया है। देन मैनेजर टेक्निकल के लिए यहाँ पे जो मांगा गया है BSc इन एग्रीकल्चर फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी आपका BSc होना चाहिए। या फिर BTech डिग्री और BE डिग्री इन फूड साइंस, ठीक है, आपका फूड साइंस में होना चाहिए BTech या फिर BE। या फिर आपका BTech डिग्री और BE डिग्री इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी और फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी या फिर फूड प्रोसेस इंजीनियर और फूड प्रोसेसिंग ऑफ द फूड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आपका BTech या फिर BE फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर फूड टेक्नोलॉजी या फिर फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में भी होगा तो भी यहाँ पे चल जाएगा। या फिर आपका BTech या फिर BE एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में भी हुआ तो भी यहाँ पे चल जाएगा। या फिर आपका BA BTech या फिर आपका BE और BTech बायोटेक्नोलॉजी या फिर इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोकेमिकल इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में भी होगा तो भी यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। इतना सब यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन मंगा है, इसमें से कोई भी आपका एक क्वालिफिकेशन होगा मैनेजर टेक्निकल के तो भी यहाँ पे चल जाएगा। देन यहाँ पे मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग के लिए तो यहाँ पे आपका डिग्री होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है। यहाँ पे कम से कम क्वालिफिकेशन आपका डिग्री होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। देन मैनेजर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो आपका ये तो डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका होना चाहिए, ठीक है। देन मैनेजर हिंदी के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है यहाँ पे मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका हिंदी या फिर इंग्लिश में, ठीक है। आपका मास्टर डिग्री हिंदी विथ इंग्लिश सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। देन मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए इंग्लिश विथ हिंदी एज अ सब्जेक्ट ऑफ द डिग्री लेवल, ये भी चल जाएगा। उसके बाद में आपका मास्टर डिग्री अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट में होगा हिंदी एंड इंग्लिश के तो भी यहाँ पे चल जाएगा। देन आपका मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट इन एनी सब्जेक्ट विथ इंग्लिश मीडियम और हिंदी हैज़ अ सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल, ठीक है। आपका डिग्री लेवल में भी आपका हिंदी या फिर इंग्लिश मीडियम का सब्जेक्ट जो भी होगा मास्टर डिग्री में वो भी यहाँ पे
चल जाएगा। देन मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट इन एनी सब्जेक्ट विथ हिंदी मीडियम और एंड इंग्लिश मीडियम एज अ सब्जेक्ट ऑफ द डिग्री लेवल, ये भी चल जाएगा। और साथ में आपका 5 साल का आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। तो 5 साल का जो एक्सपीरियंस है आपको टर्मिनोलॉजिकल वर्क इन हिंदी और ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी और वाइस वर्सा प्रिफरेबली ऑफ टेक्निकल और साइंटिफिक लिटरेचर। तो आपको जैसे यहाँ पे 5 साल का आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है, मैनेजर हिंदी के लिए। या फिर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग और रिसर्च में होगा तो भी चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नॉलेज ऑफ संस्कृत ऑफ अ मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज, ये भी होगा अगर होगा तो बहुत बेटर हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होगा आपको 5 साल का तो वो भी चल जाएगा यहाँ पे, उसको ज़्यादा आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। या फिर एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हिंदी क्लासेस और वर्कशॉप फॉर नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे नोट पे आप जैसे देख सकते हो, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई इन एनी वन जोन ओनली, ठीक है। कोई भी जो भी कैंडिडेट्स होगा वो सिर्फ एक ही जोन पे एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। जैसे वो नॉर्थ जोन के लिए अप्लाई करेगा तो नॉर्थ जोन का ही पोस्ट उसको अप्लाई करना होगा, वो साउथ जोन का पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे नोट पे दिया गया है, ठीक है। और द कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर एनी वन ऑफ द पोस्ट कोड ABCDEFG एंड H, ठीक है। आपको जैसे यहाँ पे बोला गया है कि आप कोई भी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट के लिए। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया पोस्ट कोड ABCDEFGH पोस्ट, यहाँ तक कि आपका पोस्ट कोड है, तो आप कोई भी एक ही पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और एक ही रीजन के लिए, ठीक है। नॉर्थ जोन के लिए अप्लाई करोगे तो नॉर्थ जोन के लिए अप्लाई करना होगा, या फिर साउथ जोन के लिए करोगे तो साउथ जोन के लिए अप्लाई करना होगा यहाँ पे, ओके। देन यहाँ पे बोला गया द मोड ऑफ द अप्लीकेशन इज ऑनलाइन ओनली, ठीक है। तो आपको ये जो फॉर्म फिलअप करना है ना, ये सिर्फ आपको ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप करना होगा। इसका जो फीस वगैरह होगी वो भी आपको ऑनलाइन ही पेमेंट यहाँ पे करनी होगी, ठीक है। और आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस जो मांगा है वो एक्सपीरियंस आपको आपके पास में रहना चाहिए, आप तभी आपका फॉर्म कंसिडर किया जाएगा, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड एज लिमिट एक्सेट्रा शॉल बी रोकनोट हैज़ अ 1/8/22, ठीक है। यानी 1/8/2022 से आपका एक्सपीरियंस हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, या फिर एज लिमिट आपकी काउंट होने वाली है, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो OBC कैटेगरी है उनको 3 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और SC ST और PWBD जो कैंडिडेट्स है, नहीं सॉरी SC और ST कैंडिडेट्स है उनको 5 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और जो अपर एज लिमिट इन द केस ऑफ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, जो भी FCI के जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स होंगे उनको 50 साल तक के, वो 50 साल की एज लिमिट तक के वो ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो अपर एज लिमिट दिया गया है वो PWBD वालों के लिए 10 साल का यहाँ पे एज लिमिट दिया गया है, 10 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। और जो PWD जो SC और ST कैंडिडेट्स है उनको 15 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया एज में। और जो OBC कैंडिडेट्स है PWBD वाले उनको 13 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ओके। देन अभी हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है, यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, उसके बाद में आपका इंटरव्यू हो जाएगा, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन उसके बाद में आपकी ट्रेनिंग होने वाली है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे मैनेजर जनरल हो गया, डेपो, मूवमेंट, अकाउंट, टेक्निकल, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया ऑनलाइन टेस्ट होगा पहले, उसके बाद इंटरव्यू, उसके बाद में ट्रेनिंग आपका होने वाला है। और जो मैनेजर हिंदी के लिए है उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होने है वो ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो सबसे पहले आपका जो ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है उसमें फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2, ठीक है। आपकी 2 एग्ज़ाम होने वाली, सबसे पहले फ़ेज़ 1 होगी, उसके बाद में फ़ेज़ 2 यहाँ पे होने वाली है। तो यहाँ पे जो ऑनलाइन टेस्ट ऑफ फ़ेज़ 1 जो होने वाले, मैं आपको उसका पेपर पैटर्न बता देता हूँ उसमें क्या आने वाला है आपको। तो सबसे पहले जो आपका एग्ज़ाम होगा यहाँ पे फ़ेज़ 1 का, उसमें आपको पूछा जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज,
ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज आपका 25 मार्क्स का होगा, 25 क्वेश्चंस होने वाले हैं और इसका जो ड्यूरेशन रहना है वो 15 मिनट का यहाँ पे ड्यूरेशन होने वाला है। और आपका जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो रहेगा वो इंग्लिश में यहाँ पे होने वाला है। देन रीजनिंग एबिलिटी, ये भी आपका 25 मार्क का रहेगा, 25 क्वेश्चन, 15 मिनट टाइम दिया जाएगा आपको और ये जो इंग्लिश और हिंदी में आपको दिखाई देगा, ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी। देन आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी 25 मार्क, 25 क्वेश्चंस रहेंगे, 15 मिनट टाइम दिया जाएगा, ये भी आपका इंग्लिश और हिंदी में ब्लिंक होगा, ठीक है। देन जनरल स्टडीज़ यहाँ पे रहेगा, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, ज्योग्राफी, जनरल साइंस अप टू द क्लास 8th लेवल, ठीक है। आपका जो 8वीं लेवल का जो क्लास रहेगा उस लेवल के आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके टोटल 20 क्वेश्चंस रहेंगे और एक जो करंट अफेयर रहेगा उसका 5 क्वेश्चंस यहाँ पे दिया जाएगा, मतलब टोटल आपके 25 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, 25, ठीक है। देन 15 मिनट आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा, ये भी इंग्लिश और हिंदी में ब्लिंक होगा, ठीक है। तो ये जो 100 क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स के, 60 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फेज़ 1 का आपका एग्ज़ाम होने वाला है यहाँ पे फेज़ 1। देन हम लोग अभी देखेंगे तो यहाँ पे जो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप, ये जो एग्ज़ाम रहेगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी होने वाला है 1/4 यानी 25% यहाँ पे निगेटिव मार्किंग यहाँ पे होने वाला है। देन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे फेज़ 2 के बारे में। आपने फेज़ 1 क्रैक कर दिया, उसके बाद में आपका फेज़ 2 होगा, तो फेज़ 2 भी आपका ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ मैं क्या क्या होने वाला है, कौन से। मैनेजर जनरल हो गया, उसका पोस्ट कोड A है। देन मैनेजर डेपो पोस्ट कोड B, देन मैनेजर मूवमेंट पोस्ट कोड C। तो ये जो पोस्ट कोड A हो गया, B हो गया और C हो गया, इनका सिर्फ पेपर 1 एक ही पेपर यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। आपको ध्यान याद रखना है, आप अगर आपने जनरल डेपो और मूवमेंट के लिए अप्लाई किया होगा तो आपका सिर्फ पेपर 1 ही होगा। देन फेज़ 2 का यहाँ पे फेज़ 2 में भी आपके 4 पेपर होने वाले हैं, ठीक है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। तो यहाँ पे जो 3 पोस्ट है, जैसे मैंने बताया पोस्ट कोड A, B और C, यहाँ पे सिर्फ पेपर 1 होने वाला है। देन मैनेजर अकाउंट, मैनेजर टेक्निकल, मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग और मैनेजर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो इसका जो पोस्ट कोड है वो D, E, F और G। यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 होने वाला है, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 यहाँ पे होगा। तो इसमें क्या सिलेबस आने वाला है मैं आपको बाद में 1 बाय 1 बता देता हूँ। सबसे पहले आप देख लीजिए इसमें पेपर कौन से होने वाले हैं। तो ये अपन लोग बात कर रहे हैं फेज़ 2 की, ठीक है। देन मैनेजर हिंदी, जो मैनेजर हिंदी की जो पोस्ट है यानी पोस्ट कोड H, उसका पेपर 3 और पेपर 4 होने वाला है, ठीक है। ये भी आपका ऑनलाइन टेस्ट ही होगा। तो आपको पेपर पैटर्न में बता देता हूँ अभी फेज़ 2 का। तो सबसे पहले जो आपको, जैसे मैंने पहले की 3 पोस्ट कोड बताए मैंने A, B और C, उसका पेपर 1 होने वाला है। तो पेपर 1 में आपको क्या होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ईच कैरिंग 1 मार्क्स, ठीक है, यानी 120 आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, 120 मार्क्स के रहेंगे और आपको 90 मिनट आपको टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे दिया जाएगा। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे है कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, ठीक है। देन पोस्ट स्पेसिफिक पेपर 2 इन फेज़ 2। जैसे मैंने बताया फेज़ 2 में आपका जो होने वाला है 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए, उसके बाद में जो हो गए, ठीक है, क्वेश्चन इज कैरिंग 2 मार्क्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम 120 मार्क्स होने वाले हैं, यानी आपको 60 क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन 60 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 2 मार्क्स का रहेगा और आपको यहाँ पे 60 मिनट टाइम दिया रहेगा। इसमें भी कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगी। देन पेपर 3, जो पेपर 3 जो रहेगा वो मैनेजर हिंदी के लिए रहने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया पेपर 3 और पेपर 4 जो सिर्फ मैनेजर हिंदी के लिए होने वाला है। तो इसमें भी आपको 120 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, यहाँ पे 120 मार्क्स के क्वेश्चंस होने वाले हैं। मैक्सिमम जो रहेंगे 120 मार्क्स रहने वाले, यानी ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और आपको जो यहाँ पे जो आपको टाइम दिया जाएगा वो 90 मिनट्स यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा। यहाँ पे भी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। देन पेपर 4 जो रहेगा वो भी सिर्फ मैनेजर हिंदी पोस्ट के लिए ही होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको 1 पैसेज फॉर
ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उसको आपको ट्रांसलेट करना है हिंदी से इंग्लिश में, ठीक है। और एक पैसेज आपको ऐसा भी दिया जाएगा जिसमें आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना होगा। यहाँ पे 1 ऐसे इन हिंदी लिखना होगा, देन 1 प्रेसेस राइटिंग इन इंग्लिश लिखना होगा। देन ईच क्वेश्चन कैरीज 30 मार्क्स एंड टोटल मार्क्स विल बी 120 मार्क्स। तो आपका एक यहाँ पे जो पैसेज जो रहेगा हिंदी टू इंग्लिश वो 30 मार्क का रहेगा। देन इंग्लिश टू हिंदी जो पैसेज रहेगा वो भी 30 मार्क का रहेगा। देन ऐसे 30 मार्क का रहेगा और 1 प्रिसीजन राइटिंग इन इंग्लिश ये भी 30 मार्क का रहेगा। तो टोटल आपके 120 मार्क्स हो गए बराबर। तो ये सब अपने को लिखने के लिए आपको 90 मिनट्स यहाँ पे दिया जाएगा और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जैसे आपको समझ गया है, फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ। पेपर 1 जो रहेगा आप देख सकते हो यहाँ पे पेपर 1 पहले जो 3 पोस्ट है ए बी और सी पोस्ट कोड, उसमें सिर्फ पेपर 1 ही होने वाला है। देन DEFG ये 4 जो पोस्ट कोड है उसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देना होगा, ठीक है। पेपर 1 90 मिनट्स वाला 120 मार्क्स वाला और पेपर 2 ठीक है वो भी आपका 120 मार्क्स करेगा। ये दोनों आपको देने होंगे कौन से पोस्ट के लिए, DEFG पोस्ट कोड के लिए। और जो लास्ट का H कोड है उसके लिए सिर्फ आपको पेपर 3 और पेपर 4 देना होगा, ठीक है। देन आपको मैं बता देता हूँ पेपर 1 में हमारा फेज़ 2 चल रहा है, ठीक है। फेज़ 1 तो क्वालिफाइंग नेचर का है, हमारा अभी फेज़ 2 के बारे में बात चल रही है। तो फेज़ 2 में जो पेपर 1 होने वाला है वो सारे पोस्ट के लिए अप्लाई होने वाला है, ठीक है। जितने भी पोस्ट है यहाँ पे सारे पोस्ट को आपको देना ज़रूरी है फेज़ 2 का पेपर 1, ठीक है। तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा आपका 25 मार्क्स का 25 क्वेश्चंस रहेगा 20 मिनट्स। देन रीजनिंग एबिलिटी यहाँ पे 25 मार्क्स का 25 क्वेश्चंस रहने वाला है, ठीक है। देन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी रहेगा 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चंस। देन जनरल साइंस इसमें इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ठीक है 25 मार्क्स का रहेगा। एंड जनरल स्टडीज़ जो रहेगा आपका क्लास 10th के लेवल का रहेगा, ठीक है। 10th के लेवल के आपके क्लास रहेगा। देन यहाँ पे करंट अफेयर्स रहने वाला है 5 मार्क का और कंप्यूटर अवेयरनेस क्वेश्चंस भी 5 मार्क के। तो टोटल यहाँ पे 45 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे 45, ठीक है। 45 क्वेश्चन 45 मार्क्स के और आपको यहाँ पे 30 मिनट्स आपको टाइम दिया जाएगा। तो टोटल ये जो एग्जाम रहने वाली है आपको जैसे पता है 120 मार्क्स की एग्जाम रहने वाली है। 120 क्वेश्चंस 90 मिनट्स आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। देन पेपर 2 के बारे में बात करते हैं। तो पेपर 2 में जो रहने वाला है वो 60 मल्टीपल चॉइस का आपको क्वेश्चन बताएगा ईच, ठीक है। तो ईच जो क्वेश्चंस रहेगा वो 2 मार्क्स का यहाँ पे होने वाला है। तो जैसे आप जनरल अकाउंट के लिए हो गया, फाइनेंस के लिए हो गए, तो उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे अब फिर एग्रीकल्चर वाले फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, तो उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टेक्निकल क्वेश्चंस रहेंगे उस फील्ड के रिलेटेड, ठीक है। जैसे फिर आपको सिविल इंजीनियरिंग होगा, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगा, तो इस फील्ड के रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 60 क्वेश्चंस ये। और ये जो पर क्वेश्चन जो रहेगा वो 2 मार्क्स का यहाँ पे होने वाला है, आपको पता ही है। तो ये पेपर 2 का है, ठीक है। फेज़ 2 में पेपर 2 का सिलेबस यहाँ पे होने वाला है। देन हम लोग यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हैं यहाँ पे पेपर 2 में क्या क्या आने वाला है। सबसे पहले मैनेजर अकाउंट में तो बेसिक अकाउंटिंग यहाँ पे कंसेप्ट इंक्लूडिंग प्रिपरेशन ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये जो सब्जेक्ट्स है ये आपको पूछे जाएंगे, इसमें से आपको क्वेश्चंस वहाँ पे आने जाएंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पे, टैक्सेशन से आएंगे, ऑडिटिंग से आएंगे, कमर्शियल लॉस से आएंगे, ठीक है। और बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर से वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वैसे ही मैनेजर टेक्निकल के लिए एग्रीकल्चर से आएंगे, बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस आएंगे, एंटोमोलॉजी से आएंगे, केमिस्ट्री से आएंगे, ओके। तो यहाँ पे पूरा आपको सिलेबस दिया गया है। ये पूरा जो नोटिफिकेशन है आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके पूरा ये देख सकते हैं और पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। देन मैनेजर सिविल के लिए यहाँ पे इंजीनियरिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट हो गया, सर्वेइंग हो गया, सॉइल जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग हो गया, हाईवे एंड ब्रिजेस हो गया, स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो गया, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स हो गया, डिज़ाइन ऑफ कॉन्क्रीट एंड मैसोनरी स्ट्रक्चर्स हो गया, ठीक है। इस सिलेबस के क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है, एग्जाम पे पेपर 2 में, राइट, फेज़ 2 के पेपर 2 में। देन एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग और वैल्यूएशन हो गया,
ठीक है। देन मैनेजर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए यहाँ पे जो है थर्मोडायनेमिक्स है, हीट ट्रांसफ़र है, रेफ्रिजरेशन है, एयर कंडीशनिंग है, थ्योरी ऑफ मशीन आएगा, मशीन डिज़ाइन है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इंजीनियरिंग मटेरियल। तो ये जो पूरे टॉपिक्स है इसी के बेस पे आपको वहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। देन पेपर 3 की बात करते हैं। जो पेपर 3 आपको बताया मैंने मैनेजर हिंदी के लिए होने वाला है, तो उसका पेपर 3 का बात करते हैं हम लोग। तो इसमें जनरल हिंदी आने वाला है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, जनरल इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, देन जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, देन जनरल इंटेलिजेंस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, देन कंप्यूटर अवेयरनेस रहेगा, उसमें MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट के बारे में आपको क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चंस रहेंगे 20 मार्क्स के। देन करंट अफेयर्स यहाँ पे रहने वाला है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। तो टोटल ये 120 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब पेपर होने वाला है, 120 क्वेश्चंस रहेंगे। और यहाँ पे आपको जो टाइम दिया है टोटल 90 मिनट्स यहाँ पे आपको टाइम दिया गया है। देन हम लोग अभी पेपर 4 की बात करते हैं। तो आपको मैं बताया था AC वगैरह यहाँ पे लिखना पड़ेगा। पैसेजेस है, तो यहाँ पे पैसेजेस आपको जैसे मैंने बता दिया था पहले ही क्या क्या होने वाला है। और आपको जो कीबोर्ड जो यूज़ करना है, यहाँ पे कीबोर्ड जो लेआउट होगा यहाँ पे इनस्क्रिप्ट होगा और रेमिंगटन होगा यानी गेल का, ठीक है, ये आप याद रखना। देन हम लोग अभी बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बाद में आपका जो फेज़ 1 आपने कर दिया वहाँ पे आप क्वालिफाई हो गए तो आपको फेज़ 2 में बुलाया जाएगा। फेज़ 2 आप अच्छे से क्वालिफाई हो गए यानी आपने सबसे ज़्यादा मार्क्स वहाँ पे अचीव कर लिए, कट ऑफ मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया। देन आपका इंटरव्यू में आपको बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में आपको सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे वेरिफिकेशन हो गए। आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो सब आपको वहाँ पे दिखाने होंगे, ठीक है। देन मैंने आपको जैसे बताया मैनेजर हिंदी वालों को छोड़ के, क्योंकि वहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है, लेकिन बाकी के जो भी मैनेजर के लिए पोस्ट है, ठीक है, वहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है वो फ्रेशर लोगों के लिए। तो जो भी बाकी के जो भी पोस्ट है मैनेजर हिंदी को छोड़ के वहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया 6 महीने का यहाँ पे ट्रेनिंग होगा। उस टाइम में आपको 40,000 पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। उसके बाद में आपका जो जॉब है वो परमानेंट हो जाएगा और आपका जो पे स्केल वो स्टार्ट होने वाला है 40,000 पर मंथ से लेके 1,40,000 पर मंथ प्लस TA, DA, HRA और अदर अलाउंसेस आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है। देन हम लोग अभी बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पे तो जनरल हो गया, OBC और OBC कैटेगरी वाले जो गए जनरल या फिर OBC कैटेगरी उनको 800 रुपये फ़ीस यहाँ पे दी गई है। और जो SC, ST और PWBD कैंडिडेट्स है उनको और वुमन कैंडिडेट जो है उनको यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। 27/8 से लेके 26/9 तक के यहाँ पे डेट दिया गया है, ठीक है। 27 यानी 27 अगस्त से लेके 26 सितंबर तक के आपको ये फॉर्म जल्दी से जल्दी भर देना है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए इस फॉर्म के लिए, ओके। और फॉर्म अप्लाई करने के पहले आपको जो फोटोग्राफ्स वगैरह 4.5 सेंटीमीटर टू 3.5 सेंटीमीटर ये सबसे पहले आप एडिट करके रख दीजिए। अपने फोटोग्राफ हो गया, सिग्नेचर हो गया, ये सब आप अच्छे से एडिट करके रख दीजिए ताकि आप फॉर्म भरते समय, फॉर्म फिलअप करते समय आप अच्छे से वहाँ पे अपलोड कर सके, ठीक है। और बाकी के आपके जो भी डिटेल्स है वो सब आपको तो वहाँ पे भरना ही होगा, ठीक है। और इसका जो एग्ज़ाम वगैरह आपका कब हो सकता है मैं आपको बता देता हूँ। इसका एग्ज़ाम कब हो सकता है ऑनलाइन एग्ज़ाम। सबसे पहले जो फेज़ 1 आपका जो होने वाला है वो जो हो सकता है आपका दिसंबर 22 में, ठीक है। यहाँ पे मतलब कंफर्म यहाँ पे डेट दिया नहीं, यहाँ पे 22 डेट दिया गया है कि मंथ ऑफ दिसंबर 2022 में कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। आगे पीछे भी हो सकता है वो जनवरी 23 में चला जाए, ठीक है। लेकिन आप ये पकड़ के चलो कि आपका दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसी हिसाब से आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। बाद में जो PWBD कैंडिडेट्स है उनके लिए भी यहाँ पे फॉर्म्स यानी यहाँ पे फॉर्मेट दिए गए हैं, उस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही आपको। आई होप आपको ये वीडियो में पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आपको समझ गया होगा। अगर कुछ भी आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।